हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हमारे भारत के जो पुअर फैमिली क्लास स्टूडेंट्स हैं, मिडिल क्लास फैमिली स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे बाहर देश में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे देश के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं पर शॉर्टेज ऑफ मनी के कारण पढ़ नहीं पाते, और बहुत सारी पुअर फैमिलीज़ हैं जो सपना देखती है कि उनके बच्चे भी, गरीब बच्चे भी, यानी कि वो चाहते हैं कि वो भी बाहर देश में पढ़ाई करें, उनको अच्छी एजुकेशन मिले, उनको अच्छी सैलरी मिले, अच्छी जॉब मिले और वो भी अच्छे से अपनी लाइफ को बाहर विदेश कंट्री में जी सकें। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास पैसों की कमी है, अगर आपके पेरेंट्स आपकी स्टडी को अफोर्ड नहीं कर सकते, बट स्टिल आपके अंदर एक जज्बा है, आप मेहनत करने को तैयार हो, आपका ये सपना है कि आपको बाहर पढ़ाई करनी है और आपको अपना सपना पूरा करना है, तो मेरे पास एक बहुत अच्छी ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप ये अपना सपना पूरा कर सकते हैं, और उस कंट्री का नाम है जर्मनी। जर्मनी के अंदर एक बहुत ही अच्छा एजुकेशन का प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं आउसबिल्डिंग, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। तो मैं आपको इस कोर्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे, अगर आप गरीब हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो कैसे आप जर्मनी में इस कोर्स के थ्रू अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी और उसके बाद आपके भी जो सपने हैं विदेश में पढ़ाई करने के वो पूरे हो सकते हैं। तो अगर आपको जर्मनी में स्टडी करनी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपका एडमिशन कराएंगे आउसबिल्डिंग के अंदर, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, इवन लैंग्वेज कोर्सेज में, एंड इवन अगर आपको स्टडी वीज़ा चाहिए तो वो भी हम दिलाएंगे, अगर आपको स्पाउस वीज़ा चाहिए तो वो भी हम अप्लाई करते हैं, जॉब सीकर वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी करते हैं, एंड जर्मनी का शेंगन वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, विजिटर वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं, जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना, हमसे मिलना है, देन उसके बाद हम आपकी पूरी लाइफ को बहुत ईजी बना देंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम जर्मन लैंग्वेज भी इंडिया में आपको सिखाते हैं। तो अगर आप हमसे जर्मन लैंग्वेज सीखोगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, और हम A1 से लेके C2 लेवल तक आपको सिखाते हैं। तो आप हमें एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए, उसके बाद हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी डेली जर्मनी की वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे इंस्टाग्राम, हमारा अकाउंट स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको आप फॉलो कीजिए, इस पर हमसे सवाल पूछिए, हम आपको आंसर देंगे। आप टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुनाओ, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली होता क्या है कि जो दुनिया की जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लालची होती हैं, एजुकेशन को वो बेचती हैं और एजुकेशन को बेचकर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से पैसा कमाती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए एजुकेशन आज के टाइम में एजुकेशन ना होकर एक पैसा कमाने का जरिया बन चुका है, यानी कि इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। बट उसके उलट, यानी कि ऑन द कॉन्ट्ररी, जर्मनी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जर्मनी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कंट्री है। जर्मनी ना तो एजुकेशन को बेचती है और ना ही उससे पैसा कमाने का उनका कोई उद्देश्य होता है। जर्मनी का एक बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है, जर्मनी के लिए एजुकेशन दुनिया के हर एक इंसान के लिए उसका एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, यानी कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन सबको फ्री मिलनी चाहिए, यानी कि कोई जर्मनी का नागरिक हो या फॉरेन स्टूडेंट हो, सबको एजुकेशन इक्वल फॉर ऑल होनी चाहिए, फ्री फॉर ऑल होनी चाहिए। तो ये जर्मनी का एक प्रिंसिपल है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जर्मनी अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करती है कि जर्मनी के कंपैरिजन कोई भी कंट्री इतनी अच्छी नहीं है जो एजुकेशन को फ्री कर सके, जो आपको एजुकेशन फ्री दे। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि जर्मनी में आपके बहुत सारे सपने पूरे हो सकते हैं, आपके पढ़ाई का सपने भी पूरा हो सकता है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप, अगर आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो कैसे आप जर्मनी पढ़ाई कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जर्मनी ने बहुत टाइम पहले एक एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च किया था जिसको हम बोलते हैं आउसबिल्डिंग। आउसबिल्डिंग जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, और इसको आप अप्रेंटिसशिप भी बोल सकते हो। इस जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, इसको स्टार्ट करने का मकसद जर्मनी का यही था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जर्मनी के अंदर भी जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा होता है और कह सकते हैं फिनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते। तो जर्मनी ने ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट की है, इसका मकसद यही है कि दुनिया में कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे जर्मनी का हो चाहे बाहर का हो, अगर आपको लगता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत अच्छे हो, किसी कह सकते हो कि किसी स्किल के अंदर बहुत अच्छे हो, और अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो जर्मनी में ये वोकेशनल जो ट्रेनिंग है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है, यानी कि इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी।
तो इससे सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप इंडिया में रहते हो, अगर आपको पढ़ना है तो जर्मनी में आकर आप वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हो और इस एजुकेशन को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हो। आपको कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं देनी, जबकि आपको पता है कि इंडिया में अगर आप रहते हो तो कोई भी ज़िंदगी में पढ़ाई करोगे आपको फ़ीस तो देनी पड़ेगी, जिससे आपके पेरेंट्स के ऊपर बोझ पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अंडरलाइन करा रहा हूँ कि जर्मनी में अगर आप ये कोर्स करोगे तो आपसे कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी, ये पूरी की पूरी एजुकेशन फ्री है। तो अब आप समझ सकते हो कि जर्मनी में अगर आप आओगे तो जर्मनी में आपको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, ताकि आपके पेरेंट्स के ऊपर और आपके ऊपर कोई भी बोझ नहीं पड़ेगा। और आप अपनी 12th पास करने के बाद जर्मनी आ सकते हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री भी कर लिया उसके बाद भी आप हाउस बिल्डिंग करके जर्मनी में आ सकते हैं और फ्री एजुकेशन पा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ, अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपको जर्मनी क्यों आना चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये होती है जो आपको जानना ज़रूरी है कि जर्मनी को ये भी पता है कि अगर कोई स्टूडेंट फॉरेन कंट्री से हमारे देश में आएगा तो उसको अपने जो खर्चे हैं उसके लिए भी पैसा चाहिए होगा, बिकॉज जर्मनी में रहना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर हर महीने आपके फूड को लेकर, रेंट को लेकर, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर खर्चे होते हैं। तो जर्मनी ने आपके लिए उसके लिए भी कह सकते हो कि एक सोल्यूशन निकाला हुआ है। जर्मनी ने बिल्कुल क्लियर किया है कि अगर आप जर्मनी में आते हो, वोकेशनल ट्रेनिंग का कोर्स करते हो, तो हम आपके एक्सपेंसेस का भी ख्याल रखेंगे। यानी कि हम आपको अलाउ करेंगे कि आप जब जर्मनी में आते हो तो आपको हम स्टाइपेंड भी देंगे, या किसको कह सकते हो कि आप जॉब करके आप पैसे भी कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप पढ़ाई भी करोगे और आपको जॉब करने का अधिकार भी मिलेगा, ताकि आप हर महीने 800 से लेके 1200 यूरोस पर मंथ कमा सकते हो। वो डिपेंड करता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग का कौन सा कोर्स आप चूज़ करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जर्मनी चाहता है कि जब आप आओगे तो आपके पेरेंट्स को ये दिक्कत ना हो कि अब हमारा बच्चा रहेगा कैसे। तो जर्मनी में अगर आप आओगे तो आपको जॉब करने का अधिकार दिया जाएगा, जिससे आप पैसे कमाकर आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी आप कवर कर सकते हो। इससे आप अपनी सेहत का, पढ़ाई का, अपने हर चीज़ का, अपने खाने पीने का, रहने का, हर चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जर्मनी ने आपके दोनों जो कह सकते हो कि सबसे बड़ी जो टेंशन होती है उसको ख़त्म कर दिया। पहली टेंशन आपकी एजुकेशन फ्री कर दी। दूसरी टेंशन, जब आप आओगे तो आपका रहने, आपके जॉब का भी उन्होंने कह सकते हो कि आपने उसको मैनेज कर दिया, यानी कि आप जॉब भी कर सकते हो। यानी कि अब आप इससे बहुत इजीली समझ सकते हो कि जर्मनी में आकर आप, अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आप इजीली जर्मनी में आकर पढ़ाई भी कर सकते हो, अपने खर्चे भी निकाल सकते हो, और जो पैसा आप कमाओगे उससे हर महीने सेव भी कर सकते हो। तो इससे अच्छी आज़ादी, इससे अच्छा मौका, इससे अच्छी पैसे कमाने का ज़रिया, एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड्स, एक अच्छी ज़िंदगी कहीं पर नहीं मिल सकती, सिर्फ जर्मनी में मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं अब आपको सोचना होगा कि अगर आपको वाकई में ही पढ़ाई करनी है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पेरेंट्स को आप परेशान नहीं करना चाहते, तो जस्ट चूज़ ब्लाइंडली, आंख बंद करके आप वोकेशनल ट्रेनिंग को चूज़ कीजिए। उसके बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको ना तो पढ़ाई छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको पैसे कमाने की टेंशन होगी, क्योंकि सारी चीज़ आप जर्मनी में रहकर कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप वोकेशनल ट्रेनिंग का कोर्स जर्मनी में करने आओगे तो उसमें कौन कौन से ऐसे फील्ड ऑफ स्टडीज़ होती है जिसमें आप कर सकते हो। तो इसमें देखा जाए तो सारी फील्ड ऑफ स्टडीज़ होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई मैनेजमेंट का प्रोग्राम करना है, बिजनेस का कोई प्रोग्राम करना है, स्टडी करनी, तो वो कर सकते हो। अगर आपके इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल लाइक कंप्यूटर में, मैकेट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल्स में, तो उसकी भी वोकेशनल ट्रेनिंग आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, अगर आपको कुक बनना है, इसके अलावा आपको दूसरे जो प्रोफेशंस होते हैं, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गई, सेल्स हो गई, एंड इवन हॉस्पिटैलिटी की फील्ड हो गई, जिसमें बहुत सारे लोग आज के स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट की लाइफ हो गई। तो कह सकते हो सारे कोर्स में कवर किए जाते हैं। जस्ट आपको डिसाइड करना है, हमें बताना है, एंड देन उसके बाद हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हो। तो या अगर आपका प्रोफेशन चूज़ करने में कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम भी आपको बताएंगे कि आपको किस में वोकेशनल ट्रेनिंग करनी चाहिए, किस में आपको अच्छा बेनिफिट रहेगा। तो या अगर आपको किसी भी फील्ड में अगर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग करनी है तो आप कर सकते हो। तो इसमें भी ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। अगर आपको स्टडी करनी तो इसमें एडमिशन की आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपने अगर इंडिया में 12th पास की है तो उसके बाद आप वोकेशनल ट्रेनिंग जर्मनी में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री भी खत्म कर ली है इंडिया के अंदर, तब भी अगर आप चाहते हो कि आपको वोकेशनल ट्रेनिंग करनी, तब भी आप कर सकते हो। मास्टर डिग्री भी कर ली तब भी आप दोबारा से कर सकते हो, वोकेशनल ट्रेनिंग आप कर सकते हो। तो इसमें कोई भी ऐसी बंदिश नहीं है, ऑब्स्टेकल नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपने 12th पास की तब भी कर सकते हो, बैचलर डिग्री की है तब भी कर सकते हो, मास्टर डिग्री की है तब भी कर सकते हो।
इट्स ऑल अबाउट कि आपको डिसीजन लेना है कि हाँ, अगर आपको पढ़ाई करनी है, एक्सपर्टीज़ चाहिए, स्किल्स आपको होल्ड करनी है, पैसा कमाना है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है आपके लिए। 12 पास करने के बाद भी, बैचलर डिग्री के बाद भी, मास्टर डिग्री के बाद भी। इसके अलावा इसमें बहुत सारा, इसमें ये भी है कि इसमें कोई सब्जेक्ट्स मैटर नहीं करते, आपने आर्ट्स से पढ़ाई की है, कॉमर्स से की है, साइंस से की है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एंड जो थर्ड जो मेन चीज़ है वो है जर्मन लैंग्वेज। जो हाउस बिल्डिंग की जो पढ़ाई होती है वो जर्मन लैंग्वेज में ही होती है, तो जर्मन लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। इंडिया के अंदर हम जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं A1 से लेके C2 लेवल तक, बट होता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आपको A1 से लेके B2 तक सीखनी पड़ती है, और किसी किसी कोर्स में A1 से लेकर सिर्फ B1 तक आपको सीखनी पड़ती है। तो वो हमें पता होता है, जब आप हमसे कॉन्टैक्ट करोगे, हमसे मिलोगे, तो हम आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए किस लेवल तक आपके लिए जर्मन लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। बट ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये जर्मन लैंग्वेज हम सिखाते हैं, तो हम आपको अच्छे से इंडिया में सिखाएंगे एंड उसके बाद फर्दर आपकी पूरी की पूरी मदद करेंगे। तो या मोर और लेस यही एडमिशन रिक्वायरमेंट है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि अगर आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो इंडिया के अंदर, तब भी आप जर्मनी में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, फ्री में एजुकेशन कर सकते हैं। मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए हाउस बिल्डिंग में, अगर आपको जॉब चाहिए, वीज़ा चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। एंड इसके अलावा जैसे हम बोलते हैं कि हम और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्टडी वीज़े पे अप्लाई करते हैं, एंड इवन जॉब सीकर वीज़े पे अप्लाई करते हैं, जर्मनी के स्पाउस वीज़े पे अप्लाई करते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे अप्लाई करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, शेंगन वीज़ा, विजिटर वीज़ा, सारे वीज़ा हम अप्लाई करते हैं। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, हमसे मिलना है, देन वी विल मेक योर लाइफ वेरी पीसफुल। एंड इवन हम जर्मन लैंग्वेज भी इंडिया के अंदर सिखाते हैं, तो हमारे पास सारे सोल्यूशंस हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, हमारा अकाउंट आप ऑनलाइन देख सकते हो हमारी स्क्रीन पर। जस्ट हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, देन हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।